कृषि रोड मैप इस साल का हमको लगता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है, कृषि रोड मैप। हर जगह इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन दिया जा रहा है, और अगर इस बार नहीं आया तो 71वीं में तो एकदम आना ही आना है। इस बार नहीं आया तो बीपीएससी के साथ एक अच्छा बात और बुरा बात दोनों रहा है, वो हर टॉपिक को उठाता ही नहीं है कभी कभी। तब ज्यादातर टेस्ट सीरीज में, ज्यादातर नहीं 100% टेस्ट सीरीज में इसको डाला गया, 100% टेस्ट सीरीज में आई आई आई। दूसरा है बिहार कनेक्ट समिट 2024, और तीसरा है बिहार टूरिज्म यानी पर्यटन। 3 टॉपिक है हमारे पास। बिहार कनेक्ट समिट का मतलब है कि हम लोग कनेक्शन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये कनेक्ट समिट हुआ है किस परिप्रेक्ष्य में? ये हमेशा आर्थिक परिप्रेक्ष्य में होगा। आर्थिक नहीं, हम नहीं जानते हैं तब बात कर रहे हैं, हमको आइडिया नहीं है कि क्या है ये, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा आपके साथ होता है, पता ही नहीं रहता है किस लिए होता है। तो कनेक्ट करना मतलब जोड़ना, किसको जोड़ना? तो उद्योगपति और राज्य, यही ना कनेक्टिंग पॉइंट होगा। तो गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, यही G2B, इसको ऐसे लिखते हैं G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, इसके उद्देश्य से समिट हुआ। अच्छा, अब ये बिजनेसमैन क्या करता है? अगर हमको कुछ नहीं आता है तो बिजनेसमैन कुछ और नहीं करता है बल्कि इन्वेस्टमेंट करता है, निवेश करता है। और निवेश से क्या होता है? तो निवेश से रोजगार मिलता है, और रोजगार से ग्रोथ होता है, और ग्रोथ से डेवलपमेंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और इससे राज्य आगे बढ़ता है। नॉर्मल बात। हम अभी तक डाटा का प्रयोग नहीं किए, हमको डाटा आइडिया भी नहीं है कितना डाटा क्या हुआ नहीं हुआ, ये नहीं पता है। इसके अलावा निवेश आएगा तो एक काम और हो सकता है, अवसंरचनात्मक विकास हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है। ये होता है ना, अवसंरचना का विकास होता है। और अगर अवसंरचना का विकास होगा तो विकास की गति तीव्र होगी, विकास की गति तीव्र होगी, क्योंकि विकास किसके सहारे आगे बढ़ता है? सड़क के आधार पर, सड़क के आधार, कनेक्टिविटी के आधार पर। कनेक्टिविटी में सड़क भी हो सकता है, NW भी हो सकता है, नेशनल वाटरवेज भी हो सकता है, जलमार्ग हो सकता है ना, वायुयान भी हो सकता है। और बिहार के बारे में आपको पता है या नहीं पता है? तो ये जान लीजिए, बिहार में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है वो वायुयान के क्षेत्र में, वायु परिवहन। और वायु परिवहन में अगर ग्रोथ ज्यादा है तो ये किसको दिखाता है? तो ये ग्रोथ को दिखाता है। हवाई जहाज पर हर कोई बैठेगा? अभी भी इस क्लास में कई लोग का सपना होगा हवाई जहाज पर बैठना, कई लोगों का सपना होगा। नहीं है? बैठी है? हाँ, 2 बैठी, बाकी बैठे हैं सर, देखे हैं बाद वो भी उड़ते हुए। बचपन में एक बड़ा ही अजीब सा प्रश्न आया, बच्चा है, प्रश्न आता ही है। हवाई जहाज जब ऊपर से जाता था, एक तो छत पर दौड़ के जाते थे चढ़ के देखने के लिए हवाई जहाज आया, वो होता ही है ना। तो एक बार मम्मी से पूछ रहे थे, मम्मी इन लोग टॉयलेट करता होगा तो हम ही लोग का गिरता होगा। ये क्यूरियोसिटी है, वो बच्चा को तो क्यूरियोसिटी होता ही। रियल बात है कि माँ बाप को भी इसका आइडिया नहीं है कि हाँ होता होगा या नहीं होता। गांव में एक बड़ा अच्छा संवाद, लालू प्रसाद यादव ना ऊपर से ही सत्तू फेंकते थे, सब गरीब के लिए खाता था, ये चलता था। तो जब ज्ञात नहीं होता तो अफवाह बहुत तेजी से फैलता है, और वही अफवाह 71 को लेकर फैला हुआ है या 70 को लेकर फैला हुआ है। देखिए, तो अब हम लोग बिना जानकारी के इतना सारा बात तो लिख सकते हैं, ये और ये गलत भी नहीं है, ये गलत भी नहीं है। अगर आप नहीं नॉलेज है किसी विषय वस्तु के बारे में, किसी प्रश्न के बारे में आपको आइडिया नहीं है, तब भी हम एक सामान्य बात, इसको कहते हैं सदाबहार चरित्र, सदाबहार कंटेंट,
सदाबहार कंटेंट, एवरग्रीन कंटेंट, जो हर जगह काम दे सकता है, और ये रियल है, और इसे आप मुंह भी नहीं चुरा सकते कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अब आते हैं बिहार कनेक्ट समिट 2024 में 1.80 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है। बिहार कनेक्ट समिट 1.8 लाख करोड़, हाँ लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट का बात कहा गया। आप समझिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बिहार में किस किस सेक्टर में जाएगा, इससे बिहार का ग्रोथ रेट बहुत डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। तो एक तो पहला सीमेंट उद्योग, आपको पढ़े होंगे इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट हुआ था वो सीमेंट सेक्टर में, फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हुआ था, अगर थोड़ा सा आपको याद हो तो सीमेंट उद्योग में। इसी तरह ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया जाएगा, इसके लिए भी इसमें पैसा दिया गया। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात किया गया है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सारा कॉपी में बनाइए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और ऐसा चीज है ना, ये बता रहे हैं डाटा बस 1.80 लाख छोड़ के बाकी कभी भी लिख दो सही होगा, कहीं भी लिख दो, कभी भी लिख दो वो सही होगा, क्योंकि बिहार में इन्वेस्टमेंट होगा तो होगा क्या। हाँ एक और है इथेनॉल प्लांट, कर सकते हैं लेकिन नवीकरणीय में आप फिर नवीकरणीय करिएगा तो ये दोनों करवे कीजिएगा। लिखने का तरीका वो भी हो सकता है, सोलर आवश्यक तो सोलर, लेकिन सोलर में बहुत कम ही इन्वेस्टमेंट होता है हमारे, ठीक है। और इसी को लेकर कुछ पॉलिसी का फॉर्मेशन भी किया गया है, वो लिख लीजिए। बिहार कनेक्ट समिट में बिहार में निवेश बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए बिहार में कुछ पॉलिसी मेकिंग का काम किया गया, पॉलिसी बनाया गया, उन पॉलिसी को लिख लीजिए। नीति का निर्माण किया गया है। बिहार कनेक्ट समिट में निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने कुछ पॉलिसी मेकिंग किया है, नीति का निर्माण किया है। पहला पॉलिसी बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2024, बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2024, बिहार फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2024। दूसरा बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2024, बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2024, बिहार प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव पॉलिसी 2024, बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2024, बिहार प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव पॉलिसी 2024। अगला जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2024, जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2024। जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2024। बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2024, ठीक है। चलिए अब ये लिख लिया। अब इसी का अपेक्षित परिणाम क्या होगा, परिणाम मतलब रिजल्ट। अगर हम ये पॉलिसी लाए हैं तो उसका क्या रिफ्लेक्शन क्या होगा हमारी अर्थव्यवस्था पर। सर अगर आपके यहाँ, अब इसको ऐसे समझिए, लिख लीजिए, पहले नहीं लिखे हैं, लिख लीजिए, तो बगल में काहे देख रहे हैं। हमारे घर में पॉलिसी बनता है, क्या पॉलिसी बना कि हम 1 साल में अपने घर को बना लेंगे, हम अपने घर के आगे बागान को समृद्ध कर लेंगे।
तुमको पढ़ा देंगे, ये पॉलिसी बना। तो उसका रिफ्लेक्शन भी तो देखिएगा कि उसका परिणाम क्या हुआ, क्या बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या मकान बनाने के लिए रॉ मटेरियल है जो आ गया है या नहीं आया है, ये सब क्या होता है, रिफ्लेक्शन। तो उसी तरह सरकार ने अगर कनेक्ट सबमिट किया, उसके लिए पॉलिसी मेकिंग किया, तो क्या उसका कुछ परिणाम निकला या फिर वैसा ही है? तो परिणाम लिख लीजिए। पहला, निवेश बढ़ा, इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। निवेश बढ़ा, रोजगार बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अब संरचनात्मक विकास हुआ। और परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ये हम लोग अभी सिर्फ पढ़े बिहार कनेक्ट समिट 2024 के बारे में। ठीक है, इससे सारा आइडिया निकल जाएगा, सरकार के प्रयास भी पता चल जाएगा। पॉलिसी मेकिंग से क्या पता चला, सरकार के प्रयास। जैसे कि ये जो नीतियां लाई गई हैं, इनके अलावा ये नीतियां याद नहीं है, इनके अलावा कुछ और नीतियां जैसे कि इथेनॉल प्रोत्साहन नीति, इथेनॉल प्रोडक्शन उत्पादन नीति, हाँ ये तो 2024 वाला पॉलिसी है सारा, क्योंकि हम करंट पढ़ा रहे हैं। क्या देखो, थोड़ा सा भी हंसोगे तो हमको ध्यान चला ही जाएगा। ये सिर्फ 2024 का करंट अफेयर है। हम लोग 2023 में जो किए बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो आप पढ़े 2023 का, उसमें भी पॉलिसी मेकिंग का दिया हुआ है पूरा, उससे भी आप देख सकते हैं। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे आप पुराना, जो इनको मेंस देना है वो पुराना वाला पढ़े, नया वाला जरूरत नहीं है कि उसके इंतजार में रहे, पुराना वाला पढ़ के समाप्त करते। और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी नहीं है, उसके बिना आपका मेंस एग्जाम अच्छा नहीं जा सकता है, तो आपको वो बहुत अच्छे से पढ़ना है बिहार इकोनॉमिक सर्वे। इससे आगे बढ़े, और कुछ क्वेश्चन? पुराना डाटा से कोई मतलब नहीं है, वहां लिखा जाता है ब्रैकेट में 2023-24। पुराना डाटा, ऐसे भी इकोनॉमिक सर्वे नया वाला आएगा उसमें भी पुरानी ही डाटा रहेगा, नया डाटा कहाँ देता है कोई, कुछ नया रहेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने कहाँ से रेफरेंस उठाया है वो आप पुट कर देते हैं। और नया वाला आप पढ़ ही नहीं पाएंगे तो उसका करेंगे क्या आप? तो हाँ, किसका? हाँ, चुनौतियां लिख दीजिए। चुनौतियां तो कॉमन है बिहार में, चैलेंजेस जो है बिहार में कॉमन है। देखिए, क्वेश्चन लिखना मेंस का आसान है तब जब हमको पता है कि कौन कौन से एस्पेक्ट जुड़ सकते हैं, तब। चैलेंजेस कॉमन है बिहार में, किसी भी पर्सपेक्टिव में आप बोलेगा वही चैलेंज। अशिक्षा हो गया, बेरोजगारी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपदा हो गया, ये सारा भ्रष्टाचार तो लिखवे मत कीजिए, वो तो है ही सिस्टम में, दबंगई नहीं। हाँ, राजनीतिक, हाँ प्रशासनिक निष्क्रियता इसको बोलते हैं, और राजनीतिक शिथिलता इसको बोलते हैं, ऐसे बोलिए। टर्मिनोलॉजी, शब्दावली का प्रयोग जब तक आप अच्छे से नहीं करेंगे आपका काम नहीं चलेगा। नहीं लिखी? कहाँ चुनौतियां लिखी? हाँ लिखो, लिख लेता। तुम ना खाया पिया अच्छा से करो। क्या बोले सर? भ्रष्टाचार जो नहीं बोले लिखने के लिए उसको सबसे पहले सुनाई दिया है। राजनीतिक शिथिलता बोले, अप्रशासनिक निष्क्रियता बोले। ठीक है, आगे बढ़े, हो गया? हंस क्यों रहे हैं? चलिए, बिहार पर्यटन पॉलिसी, बिहार पर्यटन नीति, बिहार पर्यटन 2024, बिहार टूरिज्म, बिहार पर्यटन 2024।
बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये बात तो आप कहेंगे ना कि बिहार ऐतिहासिक, हिस्टोरिकली ऐतिहासिक और सांस्कृतिक यानी कल्चरल वाइज सांस्कृतिक रूप से पर्यटन के लिए एक आकर्षक गंतव्य स्थल रहा है। अट्रैक्टिव प्लेस है, आकर्षक गंतव्य स्थल रहा है, ये तो आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी विरासत बड़ा समृद्ध रही, हमारी विरासत बहुत समृद्ध रहा। देखिए हम इस तरह लिख के आपको, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन जब लिखा जाता है तो आपको इसका पहले भूमिका लिखिएगा, व्याख्या लिखिएगा और फिर निष्कर्ष लिखिएगा। अब क्या है ना कि आप चुनौतियां, परिणाम, पॉलिसी सब एक के पेज में तो नहीं लिख सकते हैं, तो आधा इस पेज में लिखिए, आधा उस पेज में लिखिए। जितना ज्यादा डायमेंशन आप दिखा सकते हैं वही शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बात समझ लीजिए। इसे आज शॉर्ट क्वेश्चन फ्रेम वाइज करने में लगे हुए हैं ताकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखने का भी एक तरीका मिल जाए। हटा दो, हटा दो। अभी एक रिसर्च चल रहा था तो बच्चे आजकल 6 से 7 घंटा मोबाइल औसत रूप से उपयोग करते हैं। कौन सा निष्कर्ष, कंक्लूजन? अच्छा बात है, बुरा बात यह है ना कि उनको टेंशन इस बात का है कि वो सोते हुए क्यों नहीं मोबाइल यूज कर पा रहे। मतलब जिंदा में तो यूज कर रहे हैं, मरने में पर क्यों नहीं यूज कर पा रहे? नहीं तो वो मरने समय भी यूज करते रहे मोबाइल। हाँ, ये अच्छा बात है कि किसी के मोबाइल में भर पे डाटा नहीं भरवाया जा रहा, नहीं तो दिन भर डाटे के खत्म करने में रहे, टाइम खत्म हो रहा है उसके पीछे लोग नहीं भागते, डाटा बचे नहीं। चलिए, तो बिहार टूरिज्म को लेकर एक बात समझिए। बिहार को टूरिज्म हम जब पढ़े होंगे, अब ये हो गया हमारा इंट्रो, ठीक है। बिहार का विरासत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा समृद्ध रहा है, ऐसे हो गया इंट्रो। अब टूरिज्म के हिसाब से बात बिहार में करेंगे तो कई सारे सर्किट हैं जो बिहार से होकर काम कर रहे हैं, जैसे बौद्ध सर्किट और बौद्ध सर्किट का उदाहरण दे देंगे यहाँ, और राजगीर का उदाहरण आपको तो पता ही है, उसका 2-3 जगह का नाम दे देंगे। सिख सर्किट, रामायण सर्किट बहुत ज्यादा, रामायण सर्किट, जैन सर्किट, जैव विविधता सर्किट, बायोडायवर्सिटी, और भी कई सारे हाँ, वो कई और भी बहुत सारे हैं। अब हर किसी में एक उदाहरण देते जाएंगे, और आपको उदाहरण तो पता है, नालंदा विश्वविद्यालय, पावापुरी, सब तो वैशाली, सब तो यहाँ है, यहीं है। पटना सिख सर्किट तो पटना के इर्द गिर्द है मूलतः, सिख सर्किट तो है नहीं बाहर। हाँ, उसमें आकर्षक गंतव्य स्थल में दे दीजिए। हाँ, तो वही राजगीर का नाम तो ऐसे भी आएगा। हाँ, तो देखिए धार्मिक स्वरूप में भी तो यही आ जाएगा, और एक आप इधर आ जाइए, अभी क्या बोले आप? हाँ, गांधी सर्किट, ये सारा भी एक आ जाए। तो वो तो डायमेंशन को आप कैसे प्रस्तुत करते हैं वो आपका भाग है। प्रस्तुतिकरण का तरीका हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। हम चाहे तो उसको समराइज करके फिर वहीं पहुंच जाएंगे, अब आप चाहे तो पॉइंट बाय पॉइंट करके अलग अलग दिखा सकते हैं। मेन है शॉर्ट क्वेश्चन में टाइम नहीं मिलता है, अगर आप ज्यादा दिखाएंगे तो टाइम लैग हो जाएगा। सूफी सर्किट, हाँ, तो बता तो दिए कि सब इसमें डालते जाइए ना। सूफी सर्किट, गांधी सर्किट, बात है कि उतना याद रहेगा कि नहीं रहेगा, और उतना जल्दी आप मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ एक डेटा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उस डेटा का नाम है कि 2024 में बिहार में पर्यटक कितना है।
4.98 करोड़ पर्यटक बिहार में आए। 4.98 करोड़ रिकॉर्ड तोड़ा है अभी इस बार, जिसमें 4.93 पर्यटक तो घरेलू हैं, यानी रीजनल लेवल के हैं, और 5 लाख प्लस पर्यटक जो हैं वो फॉरेनर्स हैं। 5 लाख तो बिहार में राजगीर और बोधगया छोड़ के बाकी कहाँ विदेशी पर्यटक जाएंगे? अच्छा, बिहार में सबसे ज्यादा जो पर्यटक आते हैं वो 11% पर्यटक पटना में आते हैं। बिहार इकोनॉमिक्स नहीं, बिहार इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, द टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, कौन सा पेपर है, न्यूज पेपर है? द टाइम्स ऑफ इंडिया। हाँ, 11% पर्यटक बिहार में पटना में आते हैं। हाँ, और बिहार का टूरिज्म का थीम क्या है? ब्लिसफुल बिहार। ये भी लिख लीजिए, थीम क्या है? थीम क्या है? ब्लिसफुल बिहार। ब्लिसफुल बिहार, ठीक है। और सरकार ने एक टूरिज्म पॉलिसी भी लाया है, उसको भी लिख लीजिए, बिहार टूरिज्म एंड मार्केट पॉलिसी 2024। बिहार पर्यटन और बाजार नीति 2024। बिहार पर्यटन और बाजार नीति 2024। बिहार टूरिज्म एंड मार्केट पॉलिसी 2024। अच्छा, आज ऐसा लग रहा है ना कि शॉर्ट क्वेश्चन टाइप पूरा हो रहा है। अब इसका परिणाम पे आते हैं, इसका क्या लाभ मिलेगा? बिहार टूरिज्म का क्या लाभ मिलेगा? प्रॉफिट क्या मिलेगा? लाभ क्या मिलेगा? तो इससे वही लाभ मिलेगा जो निवेश से मिला है। रोजगार बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, समृद्धि आएगा, अब संरचनात्मक विकास होगा। ये सारा इसी से जुड़ा हुआ है। ये सारी चीजें एक ही है। बिहार में ना बड़ी बात यह है ना कि रिजल्टेंट सब एक ही होता है। रिजल्टेंट सब, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम कॉमन है तो निराकरण भी कॉमन ही हो। प्रॉब्लम कॉमन एक, खाली आप टूरिज्म को उससे नहीं जोड़ सकते हैं, बाढ़ और सूखा से, बाकी सब क्षेत्र में तो समान ही। इसलिए बिहार में अब नया टूरिज्म कल्चर विकसित हो रहा है, जिसको ग्लोबल टूरिज्म कल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्लोबल लोकल। हाँ हाँ बिल्कुल होगा। हालांकि खेल पर्यटन को लेकर बिहार सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम कर रही है, लेकिन अभी हाँ वो तो हुआ। बड़ी बात है कि आपको जो हुआ है राजगीर, चाहे पाटलिपुत्रा, चाहे हमारे इस मरे हुए स्टेडियम को जिंदा करने की बात हो रहा है। हम देखिए उनको भी पता है उसको ना कबाड़ा बना के छोड़ दिए सर। और बिहार में उसके अलावा कोई स्टेडियम है नहीं। हाँ, तो इसलिए तो प्रशंसा हुआ कि भाई ऐसा फील्ड है जहाँ प्रशासन लिखे हुए कि इधर ना बैठे, ना तो ये तो आपके साथ है, बॉल के साथ ही नीचे गिर जाएगा। लिखा हुआ था मोनोलॉग में सर। वो कॉमन चीज है हमारे यहाँ, वो बड़ा बात नहीं। आज देख ही के वो गया था। ठीक है, परिणाम लिख लिए, परिणाम लिखिए। बुनियादी ढांचे में जो सुधार, आर्थिक समृद्धि, परिणाम रोजगार के अवसर बढ़े हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, चलिए अब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पर। इसमें कोई दिक्कत हो गया? गरीबी घटेगा तो अच्छा एक ही बताइए, रोजगार बढ़ेगा तो गरीबी घटेगा, उसको लिखाना जरूरी है?
हाँ पॉइंट क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बात है कि हम आज तक गरीब थे लेकिन आज अमीर हैं, क्यों? क्योंकि रोजगार मिला, यही ना बोला जाएगा। बिहार के जीडीपी में इसका, हाँ बिहार तो आर्थिक समृद्धि लिखा है ना। हाँ अच्छा, इसका एक उदाहरण बड़ा अच्छा सा आपको देते हैं। दुबई गए हैं? नहीं गए, हम भी नहीं गए। चलिए सब हम लोग बराबर हैं, सेम पिंच, बचपन में होता है ना सेम पिंच। बड़ी बात यह है कि गल्फ कंट्री को बहुत ज्यादा घमंड था अपने वाल रिजर्वायर पर, वाल रिजर्वायर जो उनके पास तेल है, खनिज तेल जो है, लेकिन उनको पता चला भैया ये एक दिन तो ये भी समाप्त हो जाएगा, फिर हम कैसे डेवलप करेंगे? तो उन्होंने अपने पूरे सिटी को डेवलप किया है टूरिज्म के हिसाब से, चाहे अबू धाबी हो, चाहे आपका शाहजहां हो, सारा दुबई हो, सब है जो एकदम टूरिज्म प्रमोट करता है पूरा। समुद्र को घेर दिया है उन्होंने, समुद्र में वृक्षनुमा पूरा, मतलब आपको जाना देखना है तो आप दुबई जाइए, अबू धाबी जाइए, ये पटना में घूम घाम के मेरीन ड्राइव पर आप बहुत अच्छा पर्यटक स्थल पे नहीं, ठीक, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए इन्वेस्टर ढूंढिए, यानी अच्छा लड़का या अच्छा जॉब ढूंढिए, यही हो सकता है ना। इन्वेस्टर कौन? या अपना जॉब लीजिए, ये भी हो सकता है। तो इन्वेस्टर के बिना आप नहीं जा सकते हैं बाहर। चलिए, या आपको एक जॉब वाली लड़की चाहिए, ये भी हो सकता है, क्योंकि घर वाला तो आपको दुबई घूमने के लिए पैसा नहीं देने वाले, अब बिहार में तो बिल्कुल नहीं देने वाले हैं, पटना से बाहर ही नहीं जाने देंगे। ये इतना क्या लगा है इनको, देखिए कहां से कहां दिमाग चला गया। मैंने पर्यटन में गए तो वहीं घूम रहे हैं। आप दो पढ़ा देना, अब इस एक से पढ़ा, बोर्ड में शायद ज्यादा हो गया है, बोर्ड का तबियत नहीं है, इसका मेमोरी भर गया है। चलिए, अब थोड़ा इसको पढ़ने में तो टाइम लग सकता है, लेकिन बिहार कृषि रोड मैप 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार या अगले बार कभी भी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, सब पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए शब्द आपके लिए है, अपनी अग्रवर्ती और पृष्ठवर्ती कड़ियों के कारण कृषि एवं समवर्ती क्षेत्र का विकास बिहार की अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये शब्द है बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023 और 24 का। अब इसका मतलब समझा के देखिए, बिहार के अग्रवर्ती और पृष्ठवर्ती कड़ियों के, यानी आगे के विकास और ऐतिहासिक संदर्भों को साथ लेकर चलने के लिए, पृष्ठवर्ती मतलब होता है ड्यू टू फॉरवर्ड एंड बैकवर्डली, यानी आगे और पीछे की अवधारणाओं को जोड़ने के लिए, और कृषि एवं समवर्ती क्षेत्र का विकास बिहार की अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए अत्यंत जरूरी है। अगर यानी बिहार को अगर आगे बढ़ाना है और ऐतिहासिकता को फिर से स्थापित करना है, मतलब समृद्ध बिहार की अवधारणा को, तो आप उसका एकमात्र कारक कौन हो सकता है? कृषि और उसके सहवर्ती क्षेत्र। टिपिकल हिंदी, और ऐसा हिंदी अगर आप लिख देंगे तो एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा, एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जिसमें कृषि रोड में 4 मील का पत्थर साबित होगा, ये इंट्रो है, ये आप शॉर्ट क्वेश्चन में भी इंट्रो लिख सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिसको कौन लेकर आए हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है। ड्यू टू इट्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंक्स, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ बिहार, in which agriculture roadmap 4 will be
विल प्रूव टू बी ए माइलस्टोन। ठीक, अब इसी बात को आप देखिए, या तो वो इंट्रो शुरू कीजिए या ये इंट्रो शुरू कीजिए। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 अक्टूबर 2023 को बिहार का चौथा कृषि रोड मैप फॉर लागू किया। उन्होंने कहा कि कृषि बिहार की लोक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब यही बात आपका एसे का टॉपिक हो सकता है, यही भाग आपके एसे का टॉपिक हो सकता है और आपको फिर दिखाने में बहुत आसानी रहेगा। लेकिन कृषि का अगर आप सारा डायमेंशन याद किए हुए हैं तो ठीक है। और यह बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार है। देखिए, आप इंट्रो या तो ये दे दीजिए या आप ये दे दीजिए। आपके पास दो इंट्रो है, आपको दे देंगे रोहित। हालांकि लिखते रहने से हाथ चलते रहता है, वो अच्छा बात। ठीक, आगे बढ़े। हाँ, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ आ जाते हैं। देखिए, ये आप यही मेन है। कृषि रोड मैप 1, कृषि रोड मैप 2, कृषि रोड मैप 3, कृषि रोड मैप 4। अब आपको शॉर्ट में क्या याद रखना, देखिए, जब बिहार पर्सपेक्टिव अगर इससे आता है और खास करके वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है तो ये आपके लिए रामबाण हो सकता है सारा स्टेप दिखाने में। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और ग्रोथ, यही तो बिहार के एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, ग्रोथ को दिखाने का एक बड़ा माध्यम है। तो हम लोग 2008 से 12 उद्देश्य किसानों की आमदनी को बढ़ाना, उत्पादन उत्पादकता को यानी प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, यही था हमारा मोटिव। किसान पंचायत का प्रावधान किया गया। उपलब्धि क्या रहा, तो नालंदा किसानों ने चावल के उत्पादन में चीन का रिकॉर्ड तोड़ दिया और एक कृषि रोड में फर्स्ट का पहला परिणाम था। कहता है आलू का उत्पादन में कीर्तिमान स्थापित कर दिए। और आपको पता है नालंदा डिस्ट्रिक्ट तो सब्जी उत्पादन के लिए ही जाना जाता है पूरे बिहार में, क्योंकि यही बेल्ट है जो कुर्मी बेल्ट है और कुर्मी जाति के लोग सब्जी उत्पादन में आगे हैं। जैसे ग्वाला को डेयरी उत्पादन में बोला जाता है ना, वैसे कुर्मी है जो सब्जी उत्पादन में। कहा गया, तो यही बात यहाँ पर बोला जा रहा है कि कृषि कर्मण पुरस्कार भी हम लोग प्राप्त कर दिए 11-12 में और 12-13 में। तो ये अचीवमेंट है हमारा कृषि रोड मैप 1 का। हालांकि अच्छा बात यह रहा कि चारों के चारों कृषि रोड मैप 4 राष्ट्रपतियों द्वारा लाया गया। लाया तो नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन बात कॉमन ये भी रहा है कि सारा का जो उद्घाटन किया है वो शिलान्यास ये राष्ट्रपति द्वारा ही हुआ। पहला हो गया। अब आते हैं दूसरा कृषि रोड मैप। तो दूसरा कृषि रोड मैप में खाद्य सुरक्षा, देखिए अब ये सारा पॉइंट दिया हुआ है, पता ना कुछ नहीं, सब कॉमन चीज है। फूड सिक्योरिटी की बात किया गया है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात किया गया है, फार्मर इनकम को बढ़ाने की बात किया गया है, फार्मर के इनकम को, और किसानों के लाभकारी रोजगार उनके प्रवास का सकारात्मक रोक लगाया गया है। यानी जो माइग्रेट करते हैं किसान बिहार से, कृषि रोड मैप 2 के कारण वो माइग्रेशन रुका है। और इसी तरह न्याय संगत कृषि का विकास, देखिए शब्द का चयन करना बहुत जरूरी। हम लोग लिख सकते थे कृषि का विकास हुआ, न्याय संगत मतलब होता है सभी वर्गों को शामिल करते हुए ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रहा है, समावेशी कृषिगत विकास की बात हो रहा है। ठीक है, इसी तरह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा सतत उपयोग की बात किया जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट हैं, ये अचीवमेंट है जो कृषि रोड मैप 2 के माध्यम से हम प्राप्त कर पाए। इसी तरह कृषि रोड मैप 3 की भी बात कर लेते हैं। यहां भी कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है 2 में। तीसरा की बात कर लेते हैं, कोविंद जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कृषकों की स्थिति मजबूत करने के लिए कृषकों की आमदनी को 2 गुना करने के उद्देश्य से जैविक गलियारा बनाया गया। 13 डिस्ट्रिक्ट जोड़े गए, उसमें पहले 12 ही थे, फिर 13वां जोड़ दिया गया। उसके अलावा हर थाली में बिहारी व्यंजन प्रस्तुत किया जाएगा। यह नीतीश कुमार जी का सपना है कृषि रोड मैप 3 के माध्यम से। इसी तरह 2022 तक भंडारण क्षमता बढ़ाकर 28.28 लाख मीट्रिक टन करने की बात कही गई और कृषि के यंत्रीकरण यानी टेक्नोलॉजी को यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बात कही। तो ये तीसरा है। तो हमने क्या देखा, सतत रूप से सरकार यह प्रयास कर रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए जो जो साधनों की आवश्यकता है उन साधनों को यहाँ प्रस्तुत किया जाए। 1, 2 और 3। और ये अचीवमेंट भी दिखा रहा है बिहार में।
प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन और उत्पादकता में सतत रूप से सुधार हो रहा है, और इसी बात को हम देखने का प्रयास किए हैं यहाँ के माध्यम से। अब देखिए ये अब इतना डाटा है, ये सारा 22-23 का डाटा है, सॉरी 23-24 का डाटा है, इकोनॉमिक सर्वे 23-24। अब ये डाटा आपको मिल गया, ये डाटा क्या बताता है? तो एग्रीकल्चर सेक्टर का हर डेटा यहाँ पर उपलब्ध है, जिससे आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, मूल्यवर्धन कर सकते हैं। ये बताने की बात नहीं है, याद करने की बात, जो आपके पास डाटा है, जो आपको यहाँ पर उपलब्ध है। बात समझ में आया? ठीक है। क्योंकि कुल अनाज का उत्पादन कितना हुआ, उत्पादकता कितना रहा, उत्पादन में प्रथम स्थान पर किस में रहे, द्वितीय स्थान पर किस में रहे, तृतीय स्थान पर किस में रहे, जीएसबीए में कितना कृषि का योगदान रहा, पूछ भी दिया लगता, जीडीपी में पूछा था, जीएसबीए नहीं पूछा था, खैर डिलीट भी करना पड़ा उनको। फसल सघनता कितना है हमारे यहाँ, सकल सिंचित क्षेत्र कितना है, ये सारा डाटा है, जो एग्री बेस्ड जो डाटा है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये इसलिए नहीं ज्यादा पढ़ा रहे हैं क्योंकि डाटा है, डाटा को पढ़ाना क्या है, एक कंसेप्ट आप समझ गए, उसी कंसेप्ट पर इस डाटा को पुट ऑन करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। नींद आ रहा है? अब आते हैं कृषि रोड मैप 4 की तरफ। देखिए बिहार सरकार ने देखा कि हमने ना, अरे नींद नहीं आपके बगल में पीछे, हर कोई पड़ोसी को देखने में लगा हुआ है, जबकि आगे पीछे कुछ हो रहा है वो नहीं देखेगा। हाँ, कृषि रोड मैप 3 तक हम सरकार ने क्या देखा कि हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, लेकिन चावल और गेहूं के अलावा अन्य क्षेत्रों का विकास हमारे यहाँ नहीं हो पाया है। तो सरकार ने कृषि रोड मैप 4 के माध्यम से यह कहा कि भैया मोटा अनाज हो चाहे दलहन और तिलहन, इन सब पर कृषि रोड मैप 4 में हम लोग काम करेंगे, और ऐसा काम करेंगे 5वां रोड मैप का जरूरत नहीं रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी तो जा रहे हैं, मतलब अब कितना शरीर साथ देगा, वो तो खुद बीमार चल रहे हैं। ये तो बात सही है कि एक समय बाद आपका शरीर, जिस दिन वो मुख्यमंत्री पद से हटे उस दिन आपको उनकी बीमारी का सारा पता चल जाएगा, डिटेल आ जाएगा। इसलिए अंततः एक पिता अपने पुत्र को ही आगे करता है, और वही बात वो की अभी, अब अपने बेटे को आगे किए है ना। और नीतीश कुमार जी का सिंडिकेट, मतलब जो शासन चला रहे हैं, वो समझ रहे हैं तो ले लें, आ जाएगा तो हमारा तो अच्छा रहेगा, बात काम तो हम ही करेंगे। तो याद करना होगा आपको इंदिरा गांधी को, जिनको गुड़िया बोला जाता था, और वो गुड़िया कैसे हाँ आयरन लेडी बन गए, वो देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कुर्सी बड़ा अनोखा चीज है, वो अच्छा आदमी का दिमाग एकदम सही कर देता है। पशुधन, स्वास्थ्य संरक्षण, दूध पशुओं की देखरेख, प्रजनन फर्म, इन सब पर यानी पशुधन का विकास करने पर भी जोर दिया जाएगा। इसके अलावा दलहनी और तिलहनी फसलों के विकास पर भी जोर दिया जाएगा, उत्पादकता बढ़ाने की। जैव उर्वरक पर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं आजकल, इसी तरह जलवायु प्रभावों के न्यूनीकरण की बात कर रहे हैं, यानी सूखा और बाढ़ के प्रभाव को कृषि सेक्टर में कम करने की बात कर रहे हैं। इसलिए श्री विधि का प्रयोग कर रहे हैं, प्रौद्योगिकी उन्नयन की बात कर रहे हैं, ग्रामीण हाटों को विकसित करने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अब आपको बाजार जाने की, टाउन जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम लोकल लेवल पर ऐसा हाट क्रिएट कर देंगे कि आप वहीं आकर अपने सामान को खरीद फरोख्त कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। दिल्ली में हम रहते हैं तो वहाँ क्या होता है, हर ग्रामीण परिवेश में शुक्रवार बाजार लगता है, बृहस्पतिवार बाजार लगता है, सोमवार बाजार लगता है। यही बाजार की अवधारणा अगर गांव लेवल पर चला जाए तो और अच्छा काम करेगा, क्योंकि बिहार में ना उत्पादन तो होता है लेकिन बाजार है जो दूर उपलब्ध है, और इसके लिए व्यक्ति ना नीरस हो जाता है और जाने के क्रम में बहुत सारा नुकसान भी उसको सहना पड़ता है। अगर हाट उनके आसपास लगेगा तो अपने उत्पादन का सही कीमत भी ले पाएंगे और अपने उत्पादन क्षमता को भी प्रस्तुत कर पाएंगे। तो ग्रामीण हाट का आयोजन किया, प्रसंस्करण क्षमता का विकास किया जाए, कोल्ड स्टोरेज देखिए चेन सिस्टम बनाया जा रहा है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का विकास किया जा रहा है, तो उसको कृषि रोड मैप 4 के माध्यम से सरकार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, तो ये था हमारा 3 टॉपिक। हाँ अभी भेज देते हैं।
आप देखिए निष्कर्ष लिख दिए हैं इसका। स्पष्ट है कि चतुर्थ कृषि रोड मैप द्वारा कृषि के आधुनिकीकरण, मार्केटिंग, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग तथा कृषि बाजार के विकास को लेकर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा, जिससे उत्पादन उत्पादकता में वृद्धि होगा, साथ ही कृषि के सर्वांगीण विकास, इसके अलावा किसानों की आमदनी में भी वृद्धि होगा। तो हम चाहते हैं कि आप भी इससे अच्छा लिखें, और लिख सकते हैं, निसंदेह लिख सकते हैं। क्षमता का विकास हो गया, रक्षा, किसका कॉल आ गया, मैसेज आ गया? अच्छा, मेरे को एडवांस देखिए, कितना हमारे यहाँ सिंसियर बच्चा सब पढ़ने वाला है। ये को पीडीएफ छूट जाएगा तो जान चला जाएगा, है ना? यही सब देखकर बीपीएससी को डायरेक्ट हमारे क्लास से देना चाहिए। इतना जागरूक बच्चा है ना। अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, फिर से के लिए पता। आप सब मैसेज कर दीजिए, हम क्लास घर से जाके भेजें। अभी तो नेक्स्ट क्लास में मेरा ही है मैसेज कर दीजिए हमको। ग्रुप बन गया है, सारे को जोड़ दिए हैं। हाँ, जो अभी जोड़ दिए, तो फिर हम ऐसे कहीं आके डायरेक्ट ग्रुप में डालते हैं। ठीक है, थैंक यू।